चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देखिए और टिक कीजिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है भारत के कोरोमंडल तट के स्वार्दी वर्षा होती कहाँ, किस मंथ में, किस महीना में, इसको देखिए जवाब दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोरोमंडल तट पे जो स्वार्दी वर्षा होता है किस मंथ में होता है। ऑप्शन इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर नवंबर महीने में। अक्टूबर और नवंबर महीने में हो जाता है कोरोमंडल तट पे वर्षा। चलिए अच्छा आगे की ओर बढ़िए। कह रहा है भारत में स्वार्दी वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। ठीक है, भारत में स्वार्दी वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान जो है कौन सा स्थान है, इसको देखिए और जवाब दीजिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इसका मानसी राव। इस ऑप्शन का हो जाएगा ए, मानसी राम में। ठीक है, भारत पाकिस्तान बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित में से नदियों में से किस एक पर स्थित है, इसको देखिए। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाता है डी, चिनाब नदी पे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, चिनाब नदी पे। ठीक है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। ठीक है, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होता है, ऐसा कौन सा राज्य है जो कि जाड़े के मौसम में वर्षा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाता है ए, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाता है। ठीक है, 5 नंबर में कहता है कि भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसको देखिए। ठीक है, इसका मुख्यालय हो जाता है इसका देहरादून। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, देहरादून में। ठीक है, पूछा जाए कि भारतीय वन संरक्षण के विभाग का स्थापना कब हुआ था, इसको देखिए और ऑप्शन को टिक कीजिए। इसका आंसर हो जाता है 1981 में। 1981 में हो जाता है इसका स्थापना। ये हर 2 वर्ष में रिपोर्ट आता जा रही। ठीक है, 6 में कहता है कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। चंदन का जो लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, इसको देखिए और जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाता है आप लोग का, ऑप्शन को देखिए टिक कीजिए। ऑप्शन नंबर इसका हो जाता है सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है सी, हो जाए कर्नाटक। कर्नाटक राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए 7 में कहता है क्या, भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है। भारत का जो प्रमुख वनस्पति जो है कौन सा है, ऑप्शन को देखिए जवाब दीजिए। ऑप्शन इसका हो जाता है पतझड़ वन। ऑप्शन नंबर क्या है बी, हो जाएगा पतझड़ वन। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़िए। 8 में कहता है कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु होता है। ठीक है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है, इसको धातु, इसको देखिए और जवाब दीजिए। ऑप्शन को देखते हुए जवाब देना है। ठीक है, ऑप्शन हो जाता है इसका चांदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा चांदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़िए। करेक्ट, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसको देखिए। ठीक है, ऑप्शन में इसका हो जाता है, ऑप्शन को देखते हुए टिक करना है। ऑप्शन इसका हो जाता है बी नंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है बी, हो जाए सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हो जाता है। ठीक है, 10 में देखिए क्या हो जाएगा। 10 में अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित, कहाँ पर है। ठीक है, पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है, इसको देखिए और टिक कीजिए। देखते हुए टिक करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, न्यूयॉर्क में। सॉरी, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो कोई पूछे तो आप बता देना है, वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, 11 में कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सा है, इसको देखिए और जवाब दीजिए। ठीक है, जल्दी जवाब देना है देखते हुए। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर देखिए जल्दी। ऑप्शन हो जाता है बी, कैप्सियन सागर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, हो जाएगा कैप्सियन सागर। ठीक है, चलिए 12 में कहता है क्या, विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी मीठी झील कौन सी, इसको देखिए और जवाब दीजिए। ठीक है, देखते हुए इसको जवाब देना है, मीठी झील कौन सा हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा टिकटिका झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना सी हो जाएगा, टिकटिका झील है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़िए। 13 में कहता है कि विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, इसको देखिए और जवाब देना है। ठीक है, देखते जवाब दीजिए क्या हो जाएगा ऑप्शन का। 13 में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टिकटिका झील। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी, टिकटिका झील हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़िए। 14 में कहता है क्या, बक्सर का युद्ध आरंभ कब हुआ था। बक्सर का युद्ध जो आरंभ कब हुआ था, इसको देखिए जवाब दीजिए। देखते जवाब देना। ठीक है, बक्सर युद्ध कब आरंभ हुआ था, इसको देखिए। ठीक है, 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाए बी, 1763 ईसा पूर्व में, 1763 ईस्वी में हुआ था आरंभ बक्सर का युद्ध। 15 में कहता है आपका कि वर्ष 2003 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, देखिए पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया था, इसको देखना और जवाब देना है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया था, आपको देखिए जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा संथाली। इसका आंसर बी हो जाएगा संथाली में। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़िए। 16 में कहता है क्या, 16 में है कि उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अधिकतम आयु पूछा जा रहा है कितना होना चाहिए अधिकतम आयु में, आपको ऑप्शन को देखना जवाब देना। अधिकतम आयु इसका कोई सीमा नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाए, इसका कोई ऐसा लागू नहीं है अधिकतम आयु के लिए संविधान में। ठीक है, आगे की ओर बढ़िए। इसमें कहता है क्या है,
उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, इसका ऑप्शन बताया जा रहा है। न्यूनतम आयु उपराष्ट्रपति बनने के लिए आप इसमें देख रखा है कि आपका 35 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। इसी में कह रहा है और आगे में कि भारतीय संविधान के अनुसार में 66 अनुच्छेद 66 में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए इसको देखिए, आगे में कहता है क्या, भारत का नागरिक हो, पहला कह रहा है भारत का नागरिक हो, दूसरा कह रहा है इसमें 35 वर्ष उसका क्या कंप्लीट कर चुका हो, पूरा कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दूसरा कह रहा है राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा का दूसरा क्या करा, सदस्य होना चाहिए। ठीक है, आगे एक और बढ़िए, इसमें कहता है क्या है, कह रहा है उपराष्ट्रपति के संबंधित विवाद को कौन तय करता है। जब भी उपराष्ट्रपति को विवाद हो जाता है उसको तय कौन करता है, इसको देखिए, जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाता है आपका सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, सी हो जाए, सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा करता है। ठीक है, चलिए आगे एक और बढ़िए। 18 में कहता है क्या, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार उल्लेखित है। संविधान का किस भाग में मौलिक अधिकार का जो उल्लेखित है, इसको देखिए, मौलिक अधिकार के बारे में कितना है, किस भाग में है। ठीक है, भाग इसको देखते हुए बताना आप लोग को। भाग 3 में है संविधान का जो मौलिक अधिकार है, भाग 3 में देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका, भाग 3 में है। इसी में कहता है क्या कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार उल्लेखित है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़िए। हम लोग का क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इसको देखिए, जवाब दीजिए। ठीक है, मौलिक अधिकार कितना प्राप्त है वर्तमान में भी हम लोग का संविधान में। हम लोग का ऑप्शन आंसर हो जाता है इसका 6। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, वर्तमान में 6 है। ठीक है, आगे की ओर बढ़िए। 20 में कहता है कि जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, पूछा जाएगा जीव विज्ञान का पिता कौन है, तो आपको बता देना है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरस्तु। ठीक है, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा अरस्तु। 21 में कहता है आप लोग का फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं फलों का अध्ययन को, फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं, इसको देखना है और जवाब देना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिए, जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्यों बढ़िए। 22 कहता है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, मनुष्य की खोपड़ी में कितना अस्थि होता है, इसको ऑप्शन को देखिए और जवाब दीजिए। चलिए देखते हैं, जवाब दीजिए फटाफट। अस्थियां कितना होता है मनुष्य की खोपड़ी में। ठीक है, ऑप्शन हो जाता है इसका ए, 8। कितना हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा 8 नंबर, 8 हो जाता है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां कितनी होती है, 8 होता है। ठीक है, अब कहता है कि 23 में दांत तथा हड्डियों में कौन सा तत्व पाए जाते हैं, दांत तथा हड्डियों में कौन सा तत्व पाए जाते हैं, इसको देखिए, जवाब दीजिए। ठीक है, 23 हो जाता है डी, कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है दांत और हड्डियों में तत्व पाया जाता है। ठीक है, अब 24 में कहता है कि टिबिया नामक हड्डी किसमें पाया जाता है, टिबिया नामक जो हड्डी होता है किसमें पाया जाता है, इसको देखिए और जवाब दीजिए। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाया जाता है, और इसमें ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर, टांग में पाया जाता है टिबिया नामक हड्डी। ठीक है, चलिए आगे और बड़ी 25 में कहता है कि भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई थी, भारत की नई शिक्षा नीति कब घोषणा हुई थी, इसको देखिए, जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखते फटाफट देख के जवाब दीजिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है ए, 1986। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई थी। ठीक है, 26 में कहता है क्या, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन को देखिए और जवाब दीजिए। पूछा जा रहा है राष्ट्रीय है ना, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का इंदिरा गांधी का मुख्यालय कहाँ है, इसको देखना है। ऑप्शन देखते जवाब देना है। इसका आंसर हो जाता है आपका नई दिल्ली। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 में कहता है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। ठीक है, ऑप्शन क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय पशु चिकित्सक कार्य का अनुसंधान संस्था कहाँ पे है, इसको देखिए। ऑप्शन देखते जवाब देना है कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, इज्जतनगर। ऑप्शन नंबर बी, इज्जतनगर। पूछो इज्जतनगर किस राज्य से संबंधित है, तो आपको बता देंगे यूपी से। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, इज्जतनगर किस राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, 28 में कहता है कि आपका कि भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। क्वेश्चन आपसे फिर क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था जो है किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिकतम समता रखती, इसको देखिए और जवाब दीजिए। 28 आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, फटाफट देखिए। 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया संबंधित है। चलिए आगे और करिए, देखिए कहता क्या, कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडा देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। ठीक है, क्या कह रहा है आपको सुनिए, कह रहा है कि भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। ठीक है, और आगे की ओर अब चलिए। इसमें कह रहा है कि 29 में कि भारतीय संविधान की समर्थित सूची की योजना किस देश से ली गई है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान की समर्थित सूची जो है किस देश से ली गई है, इसको देखिए, जवाब देना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया समर्थित सूची, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है,
आगे की ओर चलिए। करा इसी में करें कि इस भारतीय संविधान की समर्थित सूची जो है किस लिए ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। अब चलिए 30 नंबर में करा 30 नंबर में है क्या, करा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। इसको देखिए, जवाब दीजिए। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आपको देखना है ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्यपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राज्यपाल, ठीक है। कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर में, राज्यपाल हो जाएगा। इसे देखिए क्या लिखा गया है, राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति किस में होता है, राज्यपाल में निहित होता है। चलिए, सेशन अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए, धन्यवाद।